आज के सेशन में हम एचटीएमएल में टेबल्स को देखने वाले हैं कि हम एचटीएमएल में टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, एचटीएमएल में टेबल क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि एचटीएमएल में टेबल्स को क्रिएट करने से पहले आपको क्या-क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में पता होना ही चाहिए कि रो, कॉलम और सेल किसको बोलते हैं। देखिए, जो एचटीएमएल में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, वो एक रो है। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कितनी रो है, तो आप कहोगे इसमें 3 रो हैं। एक फर्स्ट वाली, एक सेकंड और एक थर्ड। ऐसे ही अगर हमें जानना है कि कॉलम्स क्या होते हैं, तो कॉलम्स क्या होते हैं, ये कॉलम है जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, वो आपके कॉलम्स होते हैं। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे भी 3 ही कॉलम्स हैं, जिसमें यहाँ पे पहली कॉलम में नेम रोहित और अमन लिखा हुआ है, दूसरी में ईमेल और तीसरी में डेट ऑफ बर्थ। और सेल क्या होता है? सेल टेबल में किसी भी एक बॉक्स को हम बोला जाता है। वहाँ पे अगर हम किसी भी एक बॉक्स को बोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे बॉक्स नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे रो, कॉलम और सेल आपको अच्छे से पहले पता होना चाहिए टेबल्स में, एचटीएमएल में टेबल्स को क्रिएट करने से पहले। अब देखते हैं कि हम एचटीएमएल में टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो एचटीएमएल में टेबल्स को क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, बस आपको सिंपली यहाँ पे टेबल टैग का यूज करना होता है। एक सेकेंड। ओके। और यहाँ पे आपको एचटीएमएल में टेबल टैग का यूज करते हो, यूज टू क्रिएट अ टेबल्स। टेबल में अगर रो को क्रिएट करनी है, तो हम TR टैग का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है टेबल रो। और अगर हमें टेबल में हेडिंग्स को क्रिएट करना है, तो हम TH टैग का यूज करते हैं। जब हम TH टैग का यूज करके टेबल्स में हेडिंग क्रिएट करते हैं, तो वो जनरली बोल्ड आते हैं और सेंटर्ड अलाइन आते हैं बाय डिफॉल्ट। इसको हम अभी देखेंगे। और टेबल में डेटा को फिल करना है, तो हम वहाँ पे TD टैग का यूज करते हैं। नॉर्मल डेटा अगर हमें फिल करना है, कोई हेडिंग वगैरह नहीं है, तो हम वहाँ TD टैग का यूज करेंगे। तो हम जल्दी से हमें टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। एक सिंपल टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इसी को क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हमें लिखा हुआ है नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। तो ये नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ हेडिंग होगा, और नीचे रोहित और अमन की 2 एंट्री होगी। तो फटाफट मैं यहाँ VS कोड में आ जाता हूँ। मैंने पहले ही एक HTML टेबल नाम का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। index.html नाम की फाइल मैंने यहाँ पे पहले क्रिएट की हुई है, हमेशा की तरह। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेबल टैग लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। आधे लोग ये थीम देखकर समझ गए होंगे कि ये थीम किसकी है। अगर आप समझ गए हो तो नीचे कमेंट में बता देना किसकी थीम है ये। ओके, तो मैंने यहाँ पे टेबल टैग लिखा है टेबल्स क्रिएट करने के लिए नॉर्मली। अब हमें क्या करना है, वापस चलते हैं, मैंने टेबल्स जो क्रिएट करनी है वापस चलते हैं। हमें यहाँ पे टेबल्स टैग से तो टेबल आ जाएगी, ठीक है। और एक हमें रो बनानी है, ताकि हम वहाँ पे नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ लिख पाएँ, ठीक है। तो रो बनाने के लिए हमने देखा था हमें कौन सा टैग यूज करना है, TR टैग, जिसका मतलब होता है टेबल रो। तो हम यहाँ पे सिंपली TR लिख के और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। ओके। अब पहली रो में मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, पहली रो में मुझे यहाँ पे लिखना है 3 हेडिंग्स। पहले है नेम, दूसरा है ईमेल और तीसरा है डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे पहला हेडिंग लिखने के लिए TH टैग लिखूंगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, और मैं इसको सिंपली कॉपी कर दूंगा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन प्रेस करके फिर से। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल, और तीसरे में मैं यहाँ पे लिखूंगा एज। अभी इतना ही, हम उसको चला के देखते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और शो प्रीव्यू वाले आइकन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे शो प्रीव्यू वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, इसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पे साइड में ही ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास लाइव सर्वर है, तो आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर देना, या फिर एक लाइव सर्वर का ऑप्शन यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे नेम, ईमेल और एज यहाँ पे मेरे साइड में आ चुका है, ठीक है। अब मैं एक और नीचे रो बनाऊंगा, ताकि मैं रोहित की एंट्री यहाँ पे फिल कर पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे नेम में रोहित और ईमेल एड्रेस में abc@1gmail.com ये लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ ये फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसको फिल कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे नीचे ही ये कॉपी कर लूंगा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करके। और यहाँ पे ये जो TH है, इसको हटा के मैं यहाँ पे TD लिख दूंगा, तीनों में TD। और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा TD, क्योंकि ये हेडिंग नहीं है, नॉर्मल डेटा है। और पहले मुझे यहाँ पे लिखना होगा रोहित। अगले में मैं यहाँ पे लिखूंगा abc1@gmail.com। एंड
आई थिंक वहाँ पे एज नहीं, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी मैं यहाँ पे DOB कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, ओके। और डेट ऑफ बर्थ में क्या है, मैं वही ले लेता हूँ यहाँ पे 02/02/2024 डमी डेटा है। और इतना फिल करने से हम वहाँ पे देख सकते हो पहली रो में हमारे 3 हेडिंग है और दूसरी रो में हमारी रोहित की एंट्री है, ठीक है। अभी कुछ ये सोच रहे होंगे यार टेबल्स जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन लाइंस नहीं आ रही, उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टेबल टैग में आना है ऊपर और एक एट्रीब्यूट होता है जिसको जो होता है हमारा बॉर्डर एट्रीब्यूट, आपको यहाँ पे लिखना है और बॉर्डर के अंदर आपको 1 फिल कर देना है। इतना करते ही देखना आप वहाँ पे साइड में हमारी ये टेबल्स में लाइंस आ रही है, डबल आ रही है, इसको भी आप CSS की मदद से सिंगल कर सकते हो लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ हमें लाइन से लेना देना है। डबल आ रही है या थोड़ा सा अंदर गैप है उसे हम CSS वगैरह में हैंडल करेंगे या उसको हम लास्ट में देखेंगे। ओके, तो हमारी 2 रो रेडी है, मैं एक और बना लेता हूँ अमित के लिए, एक और हमारा यूजर है उस पर बना लेते हैं, एक आ गया। ओके, तो हमारा अगली एंट्री कौन सी थी, हमारी अमन की थी, तो अमन मैं यहाँ पे फटाफट फिल कर देता हूँ, वापस जाऊंगा रोहित की जगह पे यहाँ पे डालूंगा मैं अमन ABC 2 और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे सेम ही रखूंगा और वहाँ पे आप जाके देख सकते हो हमारी ये परफेक्ट पहली टेबल अच्छे से क्रिएट हो चुकी है। अब हमें सिंपल टेबल तो क्रिएट करना आ गया है। सिंपल की टेबल कैसे क्रिएट करता है, अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरह की टेबल हो, किस तरह, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और ये रे इस तरह की टेबल जिसमें नेम 2 कॉलम की जगह ले रहा है और DOB ये तीसरे कॉलम में है। तो नेम एक हेडिंग है जो 2 कॉलम की जगह ले रहा है और DOB ये हमारे तीसरे कॉलम में आ रहा है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कॉल स्पैन से। अब कॉल स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन से हम सेल को स्पैन कर सकते हैं, मतलब सेल को जोड़ सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं कॉलम वाइज। और रो वाइज करना हो तो हम वहाँ पे रो स्पैन को यूज करेंगे जिसकी मदद से हम कुछ इस तरह की टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे हमने रो को स्पैन किया हुआ है, ये वाला जो सेल है ये नीचे वाली सेल की भी जगह ले रहा है, तो यहाँ पे ये रो स्पैन यूज हुआ है। और ये वाला जो सेल है ये साइड वाले कॉलम की जगह ले रहा है, कॉलम वाले सेल की जगह ले रहा है, तो यहाँ पे कॉल स्पैन यूज हुआ है। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, मेरे साथ बनी रही है लेकिन समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पे मैं इसको पूरा कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। अब यहाँ पे वापस चलते हैं नोट्स में, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डरना मत, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये अभी तो मैंने इंग्लिश में खोले हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में और इंग्लिश में यानी हिंदी प्लस इंग्लिश और एक इंग्लिश वर्जन भी है, वो आपको मिल जाएगा। तो जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में डाउनलोड कर लेना, जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में डाउनलोड कर लेना। अब हमको क्या करना है, रोज पेन कॉलस पेन चलते हैं देखने, कैप्शन इसको आगे देखेंगे भी नहीं। ये रहा हमारा कोलस पेन। तो कोलस पेन को कैसे यूज करते हैं, तो बस हमें कोलस पेन में उतने सेल के स्पैन के नंबर्स को फिल करना होता है जितने कि हमें इस कॉलम में सेल को स्पैन करवाना है। कैसे, तो चल रहे यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे नेम में ये जो नेम है 2 कॉलम की जगह लेना है ना, तो बस हमें यहाँ पे कोलस पेन 2 लिखना है तो 2 कॉलम की जगह ले लेगा। अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो क्या होगा, ये 3 कॉलम की जगह ले लेगा, पूरा नेम जो है तीनों में आ जाए। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे चलते हैं और मैं ये पूरा का पूरा हटा देता हूँ नीचे तक और मैं यहाँ पे TR टैग लगा दूंगा। ओके, पहली रो में अभी हमें क्या दिखाना है, 2 हेडिंग दिखाने, नेम और डेट ऑफ बर्थ। चलो इसको डालते हैं। तो TH टैग में सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम डाल देंगे और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा DOB डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अभी मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, कोलिस्टैन अभी हम यूज नहीं करेंगे, अभी अपना सिंपल अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे हमें ये रोहित कुमार वही एंट्री सेम लिखनी है, फटाफट इसको बना लेते हैं। नीचे चलते हैं, ऑल शिफ्ट डाउन एरो की, फर्स्ट में आएगा हमारा रोहित जो कि हेडिंग नहीं एक डेटा है, तो मैं यहाँ पे TD कर दूंगा और सिंपली यहाँ पे मैं TD कर दूंगा और इसका हम लिखेंगे ABT1@gmail.com। ओके, और इसको मैं सिंपली कॉपी करके नीचे डाल दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा DOB वही 02/02/2024। पहली एंट्री हमारी तैयार है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें ये जो नेम है ये दोनों कॉलम की जगह लेनी चाहिए थी, लेकिन ये तो एक ले रहा है, तो अब हम इसको यूज करेंगे। अब हम पहले वाली TH में जाओ जिसके अंदर नेम है, उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल
स्पैन, स्पेलिंग सही से लिखना, कॉल स्पैन और एंटर प्रेस कर दूंगा मैं यहाँ पे। और कितने कॉलम वाइज आप स्पेन करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ 2 कॉलम्स को, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। इतना लिखने से वहाँ पे देखो राइट में नेम जो है 2 कॉलम की जगह ले रहा है, यानी वो कॉलम वाइज स्पेन हो चुका है हमारा सेल। तो एक सेल कॉलम वाइज स्पेन हो चुका है और वो कितने कॉलम की जगह ले रहा है, 2 कॉलम्स की। तो अच्छे से आपको लगता है समझ में आ गया होगा। एक और मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ फटाफट, फिर हम रोज पेन को देखेंगे। मैं यहाँ पे चलता हूँ अमन, ओके अमन और ABC2, बस। तो हमारे यहाँ पे कॉलर पेन है, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलते हैं रोज पेन में। तो रोज पेन का यूज करने के करेंगे और यहाँ पे हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, एक हम 2 हेडिंग है, एक है नेम और एक फोन। इस बार हेडिंग हमारे वर्टिकल है, पहले क्या थे हॉरिजॉन्टल वाइज थे, तो हमें इस बार हेडिंग्स वर्टिकल वाइज लेके चलने हैं। और एक एंट्री है रोहित की और 2 मोबाइल नंबर है, बस। और फोन में रोज पेन यूज करना है ताकि ये 2 सेल आपस में मर्ज हो जाए रो वाइज, बस। तो नोट्स में भी हमारे ये कुछ ऐसा लिखा होगा, ये रहा रोज पेन यूज टू मर्ज सेल वर्टिकली, ओके। और जिसको भी मर्ज करना है उस पे बस हमें रो स्पैन 2 3 4 जितने स्पैन आप करना चाहते हो, जितने कॉलम्स को, जितने जितने रोज को स्पैन करना है उतनी नंबरिंग हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो चलते हैं यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ फिर से पूरा ऊपर तक। इसको पहले मैं बंद करूंगा और नीचे भी इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा, ठीक है। अब हमें टेबल कौन सी क्रिएट करनी है, ये वाले। तो मैं पहले एक रो बनाऊंगा और उस रो में एक हेडिंग लिखूंगा TH, पहला हेडिंग होगा हमारा नेम, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा हेडिंग वो डेटा, ये हेडिंग नहीं है, हेडिंग हमारा ऊपर वाला है नेम, दूसरा हमारा होगा डेटा। डेटा क्या है, रोहित, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो गया रोहित। तो इतना हमारा अच्छे से आ गया। इसको मैं जी थोड़ा सा कर लेता हूँ रिलोड, ओके अब ठीक है। अब मैं फिर से एक और रो बनाऊंगा नीचे और यहाँ पे मेरा हेडिंग होगा, कौन सा हेडिंग होगा यहाँ पे होगा फोन का। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा फोन और मोबाइल नंबर क्या होगा 123, ठीक है 123 123 -456-789, ये हमने फिल कर दिया है। और नीचे हमें एक और रो बनानी है, तो मैं यहाँ पे रो बना लूंगा। हमें हेडिंग नीचे, हेडिंग हमने ऊपर ही बना लिया है और इसका मोबाइल नंबर भी सेम ही होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, ये जो फोन है ये रो वाइज सेल 2 रो की जगह लेनी चाहिए। इस सेल को, जिस सेल में फोन लिखा हुआ है, ये 2 रो की जगह लेनी चाहिए इसको। तो कैसे लेंगे, हम यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे रो स्पैन और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2। इतना लिखने से आप देखना ये फोन जो है रो वाइज 2 इस सेल की जगह को कंटेन करके चल रहा है। सो कॉल स्पैन रो स्पैन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आखिरी इसमें एक चीज़ है जो आपको समझनी ज़रूरी है कि अगर हमें हेडिंग्स को क्रिएट करना है टेबल में, तो कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब हेडिंग वो तो हम सेल का हेडिंग क्रिएट कर देते हैं TH टैग का यूज करके, लेकिन हम पूरी टेबल का हेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं, वो करते हैं हम कैप्शन टैग का यूज करके। ए कैप्शन सेट द टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेबल, मतलब सिंपल भाषा में टेबल का हेडिंग हमें क्रिएट करना है। ये कहाँ सा, इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज, ठीक है। ए कैप्शन सेट्स द टेबल और डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टेबल, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पे जो टेबल क्रिएट की है, अगर मुझे इसका एक हेडिंग बनाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली बस यहाँ पे लिख दूंगा कैप्शन और एंटर प्रेस कर दूंगा और इसके अंदर लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल्स, बस। अब ये जो हमारा ये कैप्शन है, इसके अंदर जनरली एक मैंने क्या कर दिया, इस टेबल का एक हेडिंग क्रिएट कर दिया। अब ये जो हेडिंग है पूरी टेबल का है, ना कि किसी कॉलम का, बस इतना ध्यान रखना। और ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में आता है, देखना ये सेंटर में आ रहा है हमारा। सो आई होप आपको टेबल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो नोट्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं, ये आप भी के लिए बनाए हैं, नीचे लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, मैंने यहाँ पे तो इसको नहीं किया, ये आपके लिए, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ज़्यादा नहीं 2 है। अच्छा लगेगा अगर आप इसको करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको अच्छे से वो टेबल समझ में आएंगी। इसको करके ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।